नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियाँ आती हैं और हमारी क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार जिस प्रकार के कार्य में रुचि लेते हैं और उस कार्य में हम सफल भी होते हैं। रुचि लेना, किसी भी कार्य में रुचि लेना और पूरा मन लगा करके कार्य करना ही लगन कहलाता है। आइए आज लगन पर ही कुछ चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की लगन होती है। यह लगन समाज सेवा से लेकर के किसी भी प्रकार की हो सकती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक लोगों ने देश प्रेम के लिए हंसते हंसते अपने प्राण गंवा दिए थे। एक बात और है कि किसी भी कार्य में रुचि की अधिकता या लगन की अधिकता कभी कभी नुकसानदेह भी होती है। किसी सीमा में रह कर के यदि लगन की जाए, यदि रुचि पैदा की जाए और कार्य को किया जाए, तभी कार्य में हमें सफलता मिलती है। घर को, समाज को या देश को बर्बाद कर देने वाले शौक हमारे यहाँ वर्जित हैं। इनका त्याग स्वहित में जरूरी भी है। कभी कभी हमारी गलत कामों में रुचि होती है, तो यहाँ तात्पर्य ये है कि ऐसे कार्य जो सबके हित में नहीं है वह त्याज्य है। समाज है तो यहाँ लोग भी अनेक प्रकार के मिलेंगे। इन सबके शौक भी निश्चय ही अलग अलग होंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो शौक सकारात्मक और रचनात्मक होते हैं, समाज उन्हें ही मान्यता देता है और लोग उसी की प्रशंसा करते हैं। सकारात्मक कार्य सदैव स्वयं के साथ साथ समाज के अन्य लोगों का भी हित करता है और समाज के लोगों को राह दिखाता है, और इसीलिए ऐसे शौक या ऐसे कार्य समाज को मान्य होते हैं। जो शौक समाज में वर्जित हैं, जो विध्वंसात्मक हैं, जिनसे व्यक्ति व समष्टि को नुकसान पहुंचता है, उसका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक असहाय और एक दीन व्यक्ति जहाँ कहीं भी लावारिस लाशें देखता था, तुरंत लोगों से कुछ मांगकर उस लाश की अंत्येष्टि कर देता था। यह विचित्र प्रकार की लगन थी, लेकिन उसकी सोच सकारात्मक थी। समाज के लिए उसमें दया और करुणा का भाव था, और यह एक संदेश भी था कि यदि कोई नहीं है तो हमें दुनिया में अन्य लोगों का हित, अन्य लोगों का सहयोग करना चाहिए। समाज के लिए दया और कर्तव्य का यह संदेश अत्यंत लाभप्रद था। समाज के लिए हम इस कर्म को भगवान की सेवा मानते हैं। वह व्यक्ति ऐसे कर्म को भगवान की सेवा मानता था। उसके इस कार्य ने उसे सामान्य से खास व्यक्ति की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था, जबकि वह स्वयं लावारिस था। धरती उसका बिछौना और आसमान उसका चादर था। उस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत अपने इस शौक को जारी रखा। देश में अनेक लोगों ने अपने अच्छे शौकों के कारण बहुत ख्याति पाई, पर चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यक्ति का क्षेत्र हो या फिर वैराग्य का क्षेत्र हो। ज्ञानी को भगवान को जानने की लगन है, तो वैज्ञानिक को मानवता की सेवा के लिए नए नए आविष्कारों की लगन है। इसी प्रकार भक्त भगवान के दर्शनों के लिए आतुर है, तो वैरागी त्याग को पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए व्याकुल है। भगवत चिंतन में मीरा और चैतन्य महाप्रभु इतने रम जाते थे कि नृत्य करने लगते थे। भगवान से उनकी लगन ही ऐसी थी। अच्छे लक्ष्यों और उद्देश्यों को सामने रख करके जो शौक पाले जाते हैं, वे समाज के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। गांधी जी को अहिंसा और सत्य के व्रत ने उन्हें एक अलग पहचान दी। तात्पर्य यही है कि शौक बहुत सारे हैं, लेकिन वो शौक जो
समाज को हित पहुंचाते हैं या ऐसे कार्य जो आवश्यक हैं, जब उनका शौक होता है और व्यक्ति लगन के साथ उस कार्य को करता है तो निश्चित रूप से वह ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।